11th ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन करेंगे, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूगोल को अनेक विषयों के साथ जोड़कर बताया जाएगा कि भूगोल सिर्फ एक विषय ही नहीं है, बल्कि यह अनेक विषयों का समावेश है। इसके इस लेसन में मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो हैं प्राचीन तथा आधुनिक दृष्टिकोण, भौतिक तथा मानव भूगोल, क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल, भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध। सबसे पहले हम प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोण देखते हैं। प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार लगभग 18वीं शताब्दी तक भूगोल पृथ्वी से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने वाला एक विवरणात्मक शास्त्र माना जाता था। तब भूगोल का मानवीय क्रियाओं से कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार भौतिक अध्ययन का प्राचीन दृष्टिकोण एकाकी है, यानी कि अलग थलग है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण क्या माना जाता है? आधुनिक भूगोल पृथ्वी तल पर मनुष्य और उसके भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन पर बल देता है। भूगोल अब वर्णनात्मक शास्त्र नहीं रहा, बल्कि जीव प्रंशु के शब्दों में भूगोल में अब घटनाओं के बारे में कहाँ, कैसे और क्यों जैसी जिज्ञासाओं के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन दृष्टिकोण सिर्फ भूगोल को भूगोल के रूप में परिभाषित करता था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि भूगोल एक सिर्फ भूगोल के विषय के रूप में ही नहीं है, बल्कि उसमें क्यों, कैसे और क्या का संबंध भी दर्शाया जाता है, यानी कि इसमें और भी विषय जो है वो शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार हम प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। उसके बाद है भौतिक तथा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर। भौतिक भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर फैली मानव निर्मित परिस्थितियों का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल जो है वो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल में मानव द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उन परिस्थितियों का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मनुष्य की सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल सभी का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर। क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विशिष्ट भौतिक तत्व का अध्ययन होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी भी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक संदर्भों में अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध भूगोल अध्ययन का एकाकी रूप प्रस्तुत करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल अध्ययन का समाकलित रूप प्रस्तुत करता है। क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन सामाजिक इकाइयों पर आधारित होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। क्रमबद्ध भूगोल किसी तत्व के क्षेत्रीय वितरण और उनके कारणों प्रभावों की समीक्षा करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल किसी प्रदेश, विश्व के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करता है। क्रमबद्ध भूगोल में किसी घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर विभिन्न प्रकार और उप प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, जबकि प्रादेशिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण की यह प्रक्रिया प्रादेशीकरण कहलाती है। ये था क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर। अब है भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध। हम ये मानते हैं कि भूगोल सिर्फ भूगोल ना होकर अन्य विषय भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके अनुसार कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। देखो, हम बताते हैं कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध किस प्रकार हो सकता है। भूगोल भौतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों को परस्पर जोड़ने वाले एक पुल का कार्य करता है। इसका कारण यह है कि भूगोल अपनी अंतर्वस्तु या विषय सामग्री के लिए काफ़ी हद तक अन्य विद्वानों पर निर्भर करता है और बदले में अपने ज्ञान के द्वारा अनेक विद्वानों के विकास में योगदान देता है। इस प्रकार वर्तमान में भूगोल एक अंतर अनुशासिक विषय बनकर उभरा। भूगोल का जिन विषयों के साथ निकट का संबंध है उन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है: भौतिक भूगोल अथवा सामाजिक विज्ञान। भूगोल तथा भौतिक विज्ञान। सबसे पहले भूगोल तथा खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसमें व्याप्त अनेक सौरमंडल, प्रत्येक सौरमंडल में उपस्थित अनेक तारे व अन्य आकाशीय पिंड, उनकी गतियाँ, सूर्य की किरणों आदि का होना, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का होना जैसी अनेक प्राकृतिक घटनाओं के समुचित उत्तर के लिए भूगोल खगोल विज्ञान का सहारा लेता है।
इस प्रकार हम कहते हैं कि भूगोल खगोल विज्ञान से भी संबंधित है। दूसरा है भूगोल तथा गणित। विभिन्न स्थानों पर समय समय पर अंतराल की गणना, अक्षांश देशांतर के निर्धारण, सांख्यिकीय आरेखों, प्रक्षेपों व ग्राफ इत्यादि की रचना के लिए गणित का आधारभूत ज्ञान अनिवार्य है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भूगोल में गणित विषय भी सम्मिलित किया जाता है। भूगोल तथा भौतिकी, भूगोल तथा भौतिकी फिजिक्स होती है। भौतिकी के नियमों का ज्ञान पृथ्वी की गतियों, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा, अपक्षय और अपरदन जैसी अनेक प्रक्रियाओं को समझने में भूगोल की सहायता करता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि भूगोल में भौतिकी विषय भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है भूगोल तथा रसायन विज्ञान। वायुमंडल की विभिन्न गैसें, विभिन्न खनिजों, ऊर्जा के संसाधन, मृदा व चट्टानों के गुणों के बारे में भी जानकारी हेतु भूगोल विज्ञान पर आधारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल के साथ रसायन विज्ञान भी सम्मिलित किया जाता है। भूगोल तथा वनस्पति विज्ञान। भूगोल वनस्पति के प्रकार और उनके आर्थिक महत्व का अध्ययन करता है। वनस्पति विज्ञान में वृक्षों व पादप समूहों की जीवनी का अध्ययन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल वनस्पति विज्ञान के साथ भी समावेश करता है। भूगोल तथा प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों व उनके जीवन के बारे में अध्ययन करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भूगोल जो है वो प्राणी विज्ञान के विषय भी उसके अंदर